मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़ आरबीएल पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास फर्स्ट साइंस में लेसन नंबर 13 एआई का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू सर्वाइव। मतलब हर एक लिविंग बींग्स को, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें जीने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे आसपास चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर। अब एयर के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। अब जो हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं। अब कुछ हवा ऐसी होती हैं जो मतलब धीरे धीरे चलती हैं तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज। अब तो कुछ हवा ऐसी होती है जो फास्ट चलती है, एकदम तेज़ चलती है, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अब एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हमें ये पता है कि हवा हमारे चारों तरफ होती है और वो हमेशा ऐसी ही रहती है। कुछ ऐसी होती है जो धीरे धीरे चलती है और कुछ ऐसी होती है जो ज़्यादा तेज़ चलती है। स्लो मूविंग एयर को हम ब्रीज कहते हैं और फास्ट मूविंग एयर को हम स्टॉर्म कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। Look at the given glass. It looks empty but it has air in it. एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब हमें ये पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, इसी तरह से और भी सारी गैसेस होती हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर। अब हम ये ग्लास देखते हैं। अब आपकी बुक में यहाँ पर ग्लास बना हुआ है, उसमें हम ये देखेंगे कि ये खाली है लेकिन पानी नहीं है बट एयर है इसमें। कोई भी ग्लास एम्प्टी तभी कहलाता है जब उसमें वाटर नहीं होता है, लेकिन इसमें वाटर नहीं है तो क्या हुआ? एयर है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक बैलून ले रहे हैं और उसमें हमने हवा भरी थी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बैलून के अंदर जो हवा भरी हुई है उससे बैलून जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका मतलब जिस बैलून में हवा नहीं थी वो बैलून जो है वो कम स्पेस घेर रहा है, लेकिन जिस बैलून में हवा भरी गई है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और अब हम बात करते हैं एयर हैज़ वेट। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेक 2 एम्प्टी फुटबॉल्स ऑफ इक्वल साइज एयर इनटू 1 फुटबॉल, प्लेस द एम्प्टी एंड द एयर फिल्ड बॉल ऑन द आइदर साइड ऑफ अ वेइंग बैलेंस। अब हम एक काम करते हैं, हमने 2 फुटबॉल्स ली इक्वल साइज़ की। एक तराजू लिया, वेइंग बैलेंस लिया। वेइंग बैलेंस का मतलब होता है तराजू। अब एक साइड हमने एयर फिल्ड फुटबॉल रखा जिसमें हवा भरी हुई थी और दूसरे साइड हमने बिना हवा भरे बलून को या फिर फुटबॉल को रखा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसमें ज़्यादा वेट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस बलून में एयर होगी या फिर जिस फुटबॉल में एयर होगी तो वो उसमें वेट ज़्यादा होगा और जिसमें एयर नहीं होगी उसमें वेट कम होगा। देयरफॉर एयर हैज़ वेट। अब एयर हैज़ फोर्स, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। We see that light things are blown into air. Sometimes trees are broken. When we move against wind, we feel the force of the wind. अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो हम लोग को सामने चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि एयर जब बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हो, विंड जब बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। दैट मीन्स एयर हैज़ force. Uses of air. Air is यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज़। अब एयर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एयर सबसे पहले तो हमें ब्रीथिंग के लिए यूज़फुल होती है, हम सर्वाइव ही एयर की वजह से ही करते हैं। एयर इज़
इज़ फिल्ड इन फुटबॉल्स, टायर ट्यूब्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स। अब आपने देखा होगा कि फ़ुटबॉल में भी एयर होती है। टायर के जो ट्यूब्स होते हैं, मतलब जो पहिया जिसे हम बोलते हैं, कार होती हैं, बसेस होती हैं, साइकिल होती हैं, उनमें भी एयर होती है। उनके पहिए जो होते हैं, उनके टायर ट्यूब्स होते हैं, उनमें एयर होती है। स्विमिंग ट्यूब्स आपने देखे होंगे जब स्विमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें एयर होती है। विंड मूव्स अ सेल बोट, मतलब जो सेल बोट होती है, अब आपने सेल बोट अगर किसी ने भी नहीं देखी हो तो आप ये आपके राइट साइड में पेज नंबर 67 पर सेल बोट बनी हुई है। तो ये एयर की वजह से ही मूव करती है। जिस डायरेक्शन में एयर चलेगी उसी डायरेक्शन में ये सेल बोट भी चलेगी। विंड मूव्स अ ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, विंड मिल की भी फ़ोटोग्राफ आपके पेज नंबर 67 पे दी हुई है। जब हवा तेज़ चलती है तो ये जो 4 फैंस बने हुए हैं विंड मिल में, वो तेज़ तेज़ चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये फैंस की स्पीड भी धीरे धीरे हो जाएगी। अब विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स टू मूव, विंड हैव ग्लाइडर्स टू मूव, मतलब ये जो ग्लाइडर्स की फ़ोटोग्राफ भी आपकी राइट साइड में ही बनी हुई है पेज नंबर 67 पे। और इसमें ये जो ग्लाइडर्स होते हैं, जैसे जैसे विंड तेज़ चलती है ये ग्लाइडर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर ये एयर जो होती है वो धीरे धीरे चल रही है, विंड की स्पीड थोड़ी धीरे है, तो ये ग्लाइडर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे जल्दी ही नीचे आ जाते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, मतलब अब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास में एक कैंडल रख देंगे। ग्लास जो मतलब एक कैंडल लीजिए, उसमें जला दीजिए और उसके ऊपर ग्लास कवर कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मतलब जो जलाई हुई जो कैंडल थी, बर्निंग कैंडल थी, वो बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कैंडल जल रही थी, और अब क्योंकि ग्लास रख दिया था और एयर क्रॉस नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो बंद हो गए। देयरफॉर एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। विंड हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट। अब आप आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस वक्त कि काइट जब हवा चलती है तभी काइट जो होती है वो फ्लाई कर सकते हैं। हम पतंग तभी उड़ा सकते हैं जब हवा चल रही हो, बिना हवा के पतंग उड़ेगी ही नहीं। देयरफॉर एयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू।